शुरू अल्लाह के बरकत नाम से मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम। मैं शाह खानज़ादा हूँ। ख़वातीन हज़रात, दो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। एक तो बड़ी दुख भरी खबर है। ईरान के सदर जनाब सैयद इब्राहिम रईसानी साहब जो हैं वो एक त्यारे हादसे के अंदर जाँ बाक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। क्या मामला है आपके सामने रखेंगे। दूसरा, जो वो पंजाब गिवट की तरफ से जो हमारे किसान भाई हैं, इनको एक और जबरी तलवार मारी गई है। इनका और सर कुलचने का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे इस्तदा है कि प्लीज़, अगर आप हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ मजबूत हो, इसके अंदर तकवीयत है, ये ज़्यादा लोगों तक जाए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल आइकान को भी प्रेस कर लें। और अगर आप हमारी किसी बात से मुतफिक नहीं है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। ख़वातीन हज़रात, जनाब सैयद इब्राहिम रईसानी साहब जो हैं वो बड़े कद के आदमी थे, बड़े विजनरी बंदे थे, बड़े स्पेकुलेटर बंदे थे। जुडिशरी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, अपने मुल्क के अंदर जितने भी मामला थे, अमूर थे, उनके अंदर वो उनकी बड़ी दिलचस्पी थी और वो हुकूमत को समझते थे। और जो आस पास की जो मुल्क हैं वो उनके साथ अक्सर उनसे खाइफ रहते थे। और बिलखसूस जो आयतुल्लाह ख़मीनी साहब है, जो सुप्रीम लीडर है ईरान का, ये उनको बड़ा पसंद करते थे, उनके बड़े करीब थे। और आज बदकिस्मती के साथ जो है वो एक त्यारे के अंदर अपने साथियों के साथ वो खालिक हकीकी को जहाँ मिले हैं। तो कुछ लोग इस सानिया को, ये जो त्यारे का गिरना है, इसको मौसमी हालात के साथ जोड़ रहे हैं कि जी मौसमी हालात ख़राब थे जिसकी वजह से त्यारा जुड़ गया। और कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस त्यारे के ऊपर जो है वो अटैक हुआ है और अटैक की मद के अंदर ये त्यारा गिरा है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है, कोई हतमी तौर के ऊपर हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हालात वाक़यात बने हुए हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। ख़वातीन हज़रात, जिस त्यारे के अंदर राइसी साहब और उसके जो साथी थे वो सफ़र कर रहे थे, वो एक अमरीकी मजबूत किस्म का त्यारा था जिसको बेल 412 कहा जाता है। ये हमेशा किसी भी मुल्क के बड़े जो सरबराह होते हैं उनके पास होता है और ये बड़ा ताकतवर, बड़ा मजबूत त्यारा होता है। बड़ी फैसिलिटेशन इसके अंदर मौजूद होती हैं। एक तो इसके अंदर दो इंजन होते हैं कि अगर मौसमी तब्दीली की वजह से या किसी और टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसके अंदर कोई मसला बनता है तो एक इंजन अगर बंद हो जाता है तो दूसरा इंजन चल जाता है। और अगर दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है, यानी दोनों इंजन बंद हो जाते हैं, तो इसकी जो लैंडिंग है वो बड़ी हार्ड लैंडिंग होती है। बड़ी थोड़ी सी जगह के अंदर इसको आप उतार सकते हैं, किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर, किसी छत के ऊपर, किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर, किसी थोड़ी सी जगह भी इसको मिल जाए तो आसानी के साथ जो है ये नीचे आ जाता है। तो ये इस जहाज़ की कुछ फीचर्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो मौसमी हालात, मतलब इस तरह के जो त्यारे को अब कुछ नहीं कहते होते, लेकिन इसको मौसमी हालात के साथ जोड़ना मैं नहीं समझता कि ये ठीक है। मे भी मुबैना तौर के ऊपर हो सकता है इसको कहीं किसी की तरफ से अटैक इसके ऊपर किया गया हो, क्योंकि अगर मौसम ने डिफेक्ट करना था तो इसके साथ जो दो त्यारे और आ रहे थे वो अपनी मंजिल को पहुंच गए हैं। मौसम ने उनके ऊपर भी डिफेक्ट करना था, ना कि इस त्यारे के ऊपर डिफेक्ट करना था। और दूसरे नंबर के ऊपर, अगर मौसम इस त्यारे के ऊपर डिफेक्ट करता, त्यारा गिर जाता, तो इसका जो मलबा था ख़वातीन हज़रात वो फैल जाना था, मतलब दूर दूर, सॉरी फैलना नहीं था। अगर मौसमी डिफेक्ट होता है इसके अंदर तो ये आराम के साथ नीचे उतर जाता या नीचे गिर जाता, या इतना जो है लॉस जो हम हुआ है, इतना लॉस नहीं होना था जितना अभी हुआ है। तो मुबैना तौर के ऊपर हम ये कहें कि इसको मौसमी प्रॉब्लम हुई है, ये मौसमी डिफेक्ट हुआ है, तो इसकी वजह से जो है वो हो रहा, तो ये ठीक नहीं होगा। इसको यकीनी जो हालात वाक़यात बताते हैं मुबैना तौर के ऊपर, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो यही है कि इसको निशाना बनाया गया है, क्योंकि इसराइल और ईरान के दरमियान कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, एक दूसरे के साथ ये हमलावर भी हो रहे हैं। तो हो सकता है किसी भी मुल्क की तरफ से ये कुछ किया हो, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। मजीद जो भी होगी वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, दूसरी आपके सामने जो खबर रखनी है वो ये है कि पंजाब गिवड़ की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि जो पंजाब की गंदम है वो पंजाब में रहेगी, वो केपीके के अंदर नहीं जाएगी। क्योंकि केपीके की गिवड़ की तरफ से पंजाब में जिन किसानों से गंदम पंजाब की गिवड़ यानी नवाज शरीफ, आले नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इनकी गिवड़ नहीं ले रही थी 3900 के रेट के ऊपर, इनसे केपीके वाले जो उन्होंने गंदम खरीदना शुरू कर दी थी और कुछ किसानों ने यहाँ से गंदम ले जाके वहाँ पे सेल भी की थी। लेकिन जब पंजाब हुकूमत को इसका पता चला तो इन्होंने जो है वो बदस्तूर जो है वो अपनी हकमियत का रोब डाला कि जनाब पंजाब की गंदम है, पंजाब में रहेगी, अगर ये बाहर जाएगी तो फिर साड़ी नाक वड्डी जाएगी, साढ़े पल्ले की रह जाएगा। तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके ताबे अब जो पंजाब के किसान हैं बेचारे, वो ना तो इन लोगों को इन्होंने तो लेनी नहीं, बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मरीम नवाज कह चुकी है कि अगर हम गंदम से किसानों से गंदम लेंगे तो इसमें करप्शन का खतरा है। ओ अल्लाह की बंदी को कोई बंदा बताए कि आपका तो पूरा जो खानदान है, आपको जो पूरा टब्बर है, उनको तो गुड़ती ही करप्शन की पड़ी हुई है। आप किस करप्शन की बात करती हैं? और मोहतरमा फिर जिस चीज़ को हाथ लगाती है उसके फिर हमें कोई और ही कंसिक्वेंसेस मिलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पंजाब के अंदर किसान हैं वो सारे इनको बद्दुआएं दे रहे हैं, सारे इनके ऊपर लान तन कर रहे हैं। तो खैर ये भी साबित कर रहे हैं कि जनाब हम भी 47 की पैदावार है, हम कौन सा आपसे वोट लेकर आए हैं, हम कौन सा आप लोगों ने हमें वोट दिया है, हम भी जाली हैं, हमारे काम भी जाली हैं। तो हमने ये काम करना ही करना है। आप गंदम रख लें या उनको कहीं ज़ाया कर दें,
क्योंकि ये कौन सा किसी इंसान का दर्द है, किसी गरीब का दर्द है। सोने की मुंह के अंदर चम्मच लेके ये लोग पैदा हुए हैं। ये अभी जो अनलॉक्ड दुबई के हवाले से इनकी करोड़ों की अरबों खरबों डॉलरों की प्रॉपर्टियां निकली, नहीं क्या पता कि क्या आसान क्या होता है। खैर ये भी फुल कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो हमें मतलब जो चार बंदे हमारे साथ हैं वो भी उनको भी ये इंश्योर करवा रहे हैं कि जनाब हुकूमत हमारी जाली है। तो ये आए रोज़ इस तरह के जो हथकंडे हैं वो करते रहते हैं हमारी मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की तरफ से। तो ये इंतहाई नाकस चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि पंजाब के अंदर जो किसान है वो हमारी ज़राअत जो है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। और बिलखुसूस पाकिस्तान जो पूरा का पूरा है वो सर्वाइव ही ज़राअत के ऊपर कर रहा है, लेकिन किसानों के साथ जुल्म भी बदस्तूर हो रहा है। अब देखना ये है कि ये जुल्म कब तक होता रहेगा। इजाज़त देख ले, किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।